वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। जी हाँ, आपके कोई भी पार्टनर हैं, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो या किसी एक्स के लिए रीडिंग को देख रहे हो, तो इस रीडिंग में आपको सब कुछ पता लगेगा कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए राइट नाउ क्या चल रहा है। ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड रीडिंग होगी। आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है क्यूट स्माइल और दूसरा ऑप्शन है स्वीट वॉइस। तो ये दोनों ऑप्शंस आप ध्यान से देख लीजिए, जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करे उसी में आपका आंसर है। टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो जिन्होंने क्यूट स्माइल वाले पाइल को चुना है, जान लेते हैं कि पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए निकले हैं, एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही। मतलब थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस में भी कमी है। तो अगर आपके रिश्ते में काफ़ी दिनों से परेशानी चल रही है, सिचुएशन हाथ से निकल गई है, या आपको लग रहा है कि पार्टनर आपकी तरफ पहले जैसा प्यार नहीं देते, शो नहीं करते, जिस तरह का आपका पहला इनके साथ रिलेशन रहता था, प्यार था, अटैचमेंट थी, कनेक्शन था, रोमांस था, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि वो एनर्जी लाइफ से कम हो गई है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन ही इस रिश्ते में रनर रहे होंगे, जो इस रिश्ते से बार बार भाग जाते थे कमिटमेंट के नाम पर, या फिर आपको किसी भी तरह से फ्यूचर में सिक्योरिटी देने के नाम पर ये आपको हमेशा कंफ्यूज्ड आंसर्स देते होंगे। अभी भी इनका कंफ्यूजन मेरे को नज़र आ रहा है। और मुझे कुछ कार्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर का और आपका जो रिलेशन है ये कुछ लोगों के लिए कई साल पुराना है। बाकियों के लिए ये एक ऐसा रिलेशन है जो अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन आपको कम वक्त में इस रिश्ते के अंदर इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है, इतना गहरा लगाव हो गया है कि आप इस पर्सन को रात दिन सोचे बगैर ना आपको नींद आती है, ना आपका अपने डे टू डे की जो रूटीन लाइफ है उस पर फोकस बन पाता है। और यहाँ पे कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स भी दिख रहे हैं जिनको हो सकता है किसी तरह का डिप्रेशन हो, सैडनेस हो, और आप लिटरली टैबलेट्स या पिल्स लेकर अपनी रात को निकालते हो, क्योंकि आपकी ना एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने जो आपको दर्द दिया है, धोखा दिया है, या आपके साथ चीटिंग की है इस रिश्ते में, उसने आपको ना अंदर से तोड़ कर रख दिया है। तो अगर आपको किसी तरह की नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, रात को आप सो नहीं पाते या सारी रात आपकी करवटें बदलते हुए निकल जाती हैं, आप पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, चिंतित रहते हो, अपने रिश्ते में भविष्य क्या है उसको लेकर सोचते रहते हो, तो प्लीज़ पहले तो उस एनर्जी से बाहर आओ। क्योंकि आपके लिए ये रिलेशन जो है ये ऐसा रिलेशन है जो आपको आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करने के लिए मिला है। जब तक आप अपने आप पर काम नहीं करना स्टार्ट करोगे, इस रिश्ते से जुड़ी आपको समस्याएं आगे भी आ सकती हैं। अभी तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा रफ पैच से गुज़र रहा है, लाइफ का ऐसा पड़ाव चल रहा है आपकी जहाँ पर लव लाइफ बहुत अच्छी या बहुत स्मूथ नहीं जा रही। तो ये कुछ लोगों की एनर्जी थी, उनके पार्टनर की फीलिंग्स थी। बाकी लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में एडमायर करते हैं। उनको लगता है आपके अंदर सब कुछ है, फिज़िकली अट्रैक्टिव हो, देखने में सुंदर हो, आपसे ये सेक्सुअल
एक बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। अगर पास्ट में आप लोगों का फिज़िकल रिलेशनशिप बना है तो ये वो सारी जो आपके साथ इन्होंने टाइम बिताया है, वो पास्ट की स्वीट मेमोरीज़, उसको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और ये अभी चाह रहे हैं कि दोबारा से वही टाइम वापस आ जाए। आपके पार्टनर के ना यहाँ बर्थ मंथ भी निकले हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये रीडिंग आप ही के पार्टनर की है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे बर्थ मंथ सभी के पार्टनर के साथ रेजोनेट करें, क्योंकि हर इंसान का किसी ना किसी महीने में जन्म तो होता ही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो रीडिंग में नहीं आ रहा तो ये टारो रीडिंग आपके पार्टनर की या आपकी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब इस बर्थ मंथ वाले पार्टनर की एनर्जी इस रीडिंग में ज़्यादा आपको फील होगी। और ये जन्म महीने कौन से हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे है मार्च, उसके बाद है जुलाई, जनवरी, अगस्त, नवंबर, फरवरी, मई, अक्टूबर और लास्ट है यहाँ पे सितंबर। तो ये कुछ बर्थ मंथ हैं आपके पार्टनर के। देखिए, मुझे जो आपके पर्सन की एनर्जी और उनकी जो फीलिंग्स हैं, एनर्जी इनकी थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। इनको किसी पावर डोज की ज़रूरत है। अगर आप इस पर्सन से अगले आने वाले दिनों में थोड़ा सा बैलेंस में अपने आप को रखते हुए बातचीत करते हो, किसी भी तरह का पुराना जो भी आपकी लव लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है, फेस किया है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करें, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी अंदर से परेशान दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ये परेशानी अपने आप पैदा की है, इनको किसी और ने तंग या परेशान नहीं किया। इनको अब समझ आ रहा है कि इस रिश्ते पर कहाँ इनको काम करना चाहिए था। और ये आपको ना ऐसा भी देखते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप खुश हो, मज़े में हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। शायद इनके मन में ये डाउट है कि आप इनके अलावा कुछ और लोगों के साथ अपनी जीवन को हर तरह से फुली एंजॉय करने में लगे हो और वो चीज़ें इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। शायद ये इनका आपको लेकर डाउट हो, शायद ये किसी इल्यूजन का शिकार हो, क्योंकि जब इंसान को प्यार की कदर नहीं होती और जब इंसान की लाइफ से प्यार मिसिंग हो जाता है, चला जाता है, तो इस इंसान के मन में ना तरह तरह के विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं कि शायद मुझसे कोई अच्छा मिल गया होगा, या इसने मेरे को चीट कर दिया, या इसने मेरे साथ बदला लिया है, या इसने मुझे इस पड़ाव पर आकर छोड़ दिया जहाँ पर मैं इसको भुला नहीं पा रहा। मुझे ये भी लग रहा है कि पहले ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, आपके प्यार की वैल्यू नहीं करते थे। अब वही चीज़ें जब इनकी लाइफ में इनके साथ घट रही हैं, तब इनकी आंखें खुल रही हैं। और एक बात आपसे मैं ये भी बोलूँगी गाइस, जो लोग रीडिंग सुनने के बाद कमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं देते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, फिर वही लोग सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बाद में आते हैं कि मैम हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, प्लीज़ हमारे लिए रीडिंग करो, प्लीज़ हमारे लिए ये करो। गाइस, जब आपको यूट्यूब पे फ्री टारो रीडिंग सुनने को मिलती हैं तो कम से कम आप इतना कर सकते हो कि अपने कुछ सेकंड निकाल कर जो वीडियो आप सुन रहे हो उसको आप लाइक दे दो, कमेंट में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखा करो, क्योंकि इससे आपके साथ क्या होता है कि चैनल की एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। जब आपकी एनर्जी चैनल पर कनेक्ट होगी, वीडियोस के साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी लाइफ में बदलाव भी आएंगे, आपको गाइडेंस भी आएगी, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जब कनेक्ट होती है तो लाइफ में आधे से ज़्यादा मुश्किलें तो वैसे ही सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है, जो डेली कमेंट करते हैं, उनका दिल से जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। तो चलिए वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं है।
अगर पहले ये अपनी लाइफ में आपके होते होते दूसरे लोगों में बिज़ी रहते थे, दोस्तों को ज़्यादा टाइम देते थे, या दुनिया की दूसरी गतिविधियों में, परिस्थितियों में अपने आप को उलझा कर रखते थे और आपको ऐसा प्रिटेंड करते थे कि जैसे इनको आपकी लाइफ में होना या ना होने का कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, अब वो सिचुएशन में टर्न एंड ट्विस्ट आ रहा है। आपको ना अगले आने वाले दिनों में यही पर्सन कॉल मैसेज करेंगे, यही आपके पीछे पीछे आने वाले हैं, आपको फॉलो या चेस करने वाले हैं, और इसी पर्सन के द्वारा आपको ये भी मालूम चलेगा कि ये आज भी आपसे दूर नहीं हुए, चाहे इन्होंने ही रिश्ता ख़त्म किया है, ये आज भी आपसे कनेक्टेड हैं, आज भी आपको याद करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना अपने सोलमेट के साथ रिलेशन में हैं, और आज की रीडिंग में 50% लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं। हार्डली 5% यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मेरे को क्लियर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को अपने किए पे शर्मिंदगी है, पछतावा है, दुख हो रहा है, और ऐसा भी इनको लग रहा है कि आपने इनसे दूरियां क्या बना ली, आप तो अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, अबंडेंट हो गए हो, लाइफ में आपके ग्रोथ आ रही है, पैसा आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, और वो इनको जलन दे रही हैं। जबकि हमें रिलेशन में जेलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसकी तरक्की में खुशी होती है, लेकिन इस पर्सन को आपसे जलन हो रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपका ध्यान कहीं और भटक गया है, ऐसा इनके मन में डाउट आ रहा है। तो जिनसे आप डील कर रहे हो गाइज, इनकी यहाँ पे राशियाँ निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। ये राशियाँ कौन सी हैं? सबसे पहली राशि यहाँ पर जो आई है वो कैप्रिकॉन राशि है, मकर राशि। फिर आई है टॉरस, वृषभ। फिर है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। फिर है धनु, सैजिटेरियस। फिर है जेमिनी, मिथुन। उसके बाद एक्वेरियस है, कुंभ राशि। लास्ट यहाँ पे लियो है, सिंह राशि। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ संपर्क में है, उनसे आपके बारे में पूछते हैं। इनका ऐसे किसी पर्सन से कांटेक्ट हो सकता है जो आपको भी जानता हो, इनको भी जानता हो, जिन्हें हम कहते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स। और ये भी हो सकता है कि ये आपके ऑफिस से ही हो, आप लोग कोलीग्स हों, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी नज़र आप पर रहती है। चाहे आप हफ्ता बात ना करो, 1 महीना बात ना करो, बट इनको पता रहता है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, मतलब इनकी नज़रों में आप हो। तो अगर आप कुछ भी चाहते हो इस रिश्ते में अच्छा होना, या आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगी कि अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे दिन आपके नज़दीक हैं। अचानक से आपकी लव लाइफ में ट्विस्ट आ रहा है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है सितंबर 2022 में, बहुत लोगों का रिकंसिलेशन होने वाला है। उसमें मैंने पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स, उनके इंटेंशन, आप लोगों का लव रिलेशन का क्या आगे आउटकम है, वो भी मैंने बताया है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। आज के लिए तो मुझे यही नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए अगले कुछ घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगले कुछ घंटों में भी इस पर्सन का आपको लेकर कम्युनिकेशन रीस्टार्ट हो सकता है। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन बहुत ही डिटेल थी, और मैंने कोशिश की है कि मैं सारे सिनेरियोज़ को कवर करूं और आपको गाइडेंस दूं। तो चलिए बढ़ते हैं अब पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये स्वीट वॉइस वाला एक पाइल को चुना है, सबसे पहले तो आपका पर्सन आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अभी हाल फिलहाल कहीं पे देख रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ आप रहते हो, अगर ये आपके सेम सिटी या शहर से हैं तो आपको देखने आते हैं। ये चाहे कहीं दूर से आपको देखते हैं या फिर चले जाते हैं, या फिर इनकी नज़र रहती है कि आप कितने बजे कहाँ जाते हो, कब वापस आते हो, या
आपके अगर ये ऑफिस में हैं या इनको आपका ऑफिस या वर्क प्लेस पता है तो ये वहाँ भी आते हैं। तो इनकी नज़रों में आप हो। और कोई इंसान किसी के ऊपर नज़र क्यों रखता है? क्योंकि उस पर्सन को जानना है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और वो पर्सन क्यों जानना चाहता है? कहीं ना कहीं कॉर्ड्स तो आज भी जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट है, दिल में फीलिंग्स भी हैं। मूव ऑन नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। अगर ये आपको गुस्से में छोड़कर गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की लास्ट टाइम जब भी बात हुई होगी तो लड़ाई झगड़े हुए हैं किसी थर्ड पार्टी को लेकर, या किसी दोस्त को लेकर, या किसी फैमिली इशू के कारण आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। आपकी लास्ट मीटिंग या जो लास्ट कॉन्वर्सेशन रही है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो कड़वी थी, जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो थोड़ी सी टॉक्सिक हो गई थी। किसी तरह का गाली गलौज भी पार्टनर ने आपको किया हो सकता है, या आपने उनको किसी तरह से मिसट्रीट किया या डिसरिस्पेक्ट किया। एक ये भी रीज़न है कि ये पर्सन वापस आने के लिए 100 बारी सोच रहे हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है आपसे। एक डर इनके दिल में ये है कि आप शायद इनको छोड़ चुके हो। दूसरा और अहम डर जो इनके मन में बैठा है वो ये है कि शायद अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे ना रहे। मतलब आपका एटीट्यूड, आपका जो बिहेवियर है इनके लिए या इनकी तरफ, वो शायद चेंज हुआ है, या उसमें कुछ चेंजेस आपने इंटेंशनली किए हैं ताकि आप इनको सबक देना चाहते हो कि कोई इंसान कब तक आपका वेट करेगा। शायद मेरे कुछ व्यूअर्स ने मन बना लिया है, 30 to 50% लोगों ने, कि वो इस रिलेशन से आगे बढ़ जाना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको शायद बहुत ज़्यादा भविष्य को लेकर, आपके प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर हमेशा आपको कंफ्यूज किया है। तो मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स में काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं आज जो डिवाइन के फैसले पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आप लोग हील भी हो रहे हो। आपने या तो कोई हीलिंग सेशन किसी प्रोफेशनल रेकी मास्टर से या रेकी हीलर से लिए हैं, या आपने किसी से अपना कंसल्टेशन लिया है। कहीं से तो आपको गाइडेंस मिली है जिसका असर आप पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग इस पर्सन को छोड़कर कहीं और मूव ऑन करने के बारे में बहुत मन पक्का कर चुके हैं। शादी होने वाली होगी मेरे कुछ व्यूअर्स की, या कहीं पे शादी के आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये पर्सन अब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये पर्सन ने आपको हमेशा इन एंड आउट रखा है इस रिश्ते से। इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रही है। आप हमेशा स्टेबिलिटी मांगते रहे, सिक्योरिटी मांगते रहे, कमिटमेंट मांगते रहे, लेकिन आपके पार्टनर ने इन बातों को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। जब आपने इनसे थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ कर लिया इमोशनली, जब आपने अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स को इस कनेक्शन में डालना बंद कर दिया, तभी इनकी आंखें खुली हैं। तो अगर आप इस पर्सन को वाकई सबक देना चाहते हो तो सबक दीजिए साइलेंट रहकर। बहुत ज़्यादा आपके अंदर इनको लेकर गुस्सा है, लेकिन आपका गुस्सा ऐसा है कि ये अगर आपको आज कॉल करते हैं, एक मैसेज डाल देते हैं, आपका गुस्सा मिनटों में उतर जाएगा, क्योंकि आप अंदर से बहुत नर्चरिंग पर्सन हो। अनकंडीशनल लव आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप दूसरों को इस जीवन में सुकून देने आए हो। आपकी एनर्जी सामने वाले को सुकून देती है, पीस देती है, हैप्पीनेस देती है। आप लोगों को इंस्पायर भी करते हो, चाहे आप दुनिया में अपने लिए कितने भी नेगेटिव हो। कॉन्फिडेंस आपका वीक है, या आप कई बार डुअलिटी का शिकार हो जाते हो, मन में डबल थॉट्स आते हैं, लेकिन आपका एक नेचुरल ऑरा है। आपकी वाइब्रेशंस ऐसी हैं जो किसी भी रिलेशन को एक उम्मीद की किरण दिखाती हैं कि आज की दुनिया में भी सच्चा प्यार जीवित है। आपने ये चीज़ें अपने पार्टनर को सिखाई हैं और आज वो आपको
इन्हीं सारी बातों के लिए एडमायर भी कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं और आपको हाई रिगार्ड पर देखते हैं। मुझे यहाँ कुछ लव मैसेजेस मिले हैं। ये आपके पार्टनर के मैसेज हैं आपके लिए और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज हैं आज के। तो सबसे पहला जो मैसेज है यहाँ पे, आपके पर्सन कहते हैं, तुम मुझे गुस्से में भी बहुत प्यारे लगते हो, आई रियली मिस योर वॉइस। तो स्वीट वॉइस होगी आपकी, आपने जो ऑप्शन चुना है वो भी स्वीट वॉइस वाला चुना है। तो इनको आपकी आवाज़ से गहरा लगाव है और हाल फिलहाल के दिनों में इनको आपकी आवाज़ सुनने का बहुत मन कर रहा है। तो अगर आपको लगता है इनको कॉल करना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि नहीं बस बहुत हुआ, हमेशा आप इन्हें कॉल करते हो, हमेशा आप इनका इंतज़ार करते हो, हमेशा आप इनके गलतियों पर माफ़ी मांगने की बजाय आप इनको फॉरगिव करते रहते हो, ये तो आपसे माफ़ी बहुत कम मांगते होंगे क्योंकि इनका एटीट्यूड मुझे थोड़ा ज़िद्दी दिखता है। और कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर का मैसेज ये है, लगता है तुम्हें कोई और मिल गया बिकॉज यू आर लीस्ट बॉदर्ड। तो यहाँ पे तो मैंने पहले ही बताया शुरुआत में ही कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको लाइफ में कोई और मिल चुका है या आपकी कहीं शादी पक्की हो गई है या आप अब शादी करने के इरादे से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको शादी के लिए तरसाया है, कमिटमेंट के लिए लटकाया है, आपको बहुत लंबा इंतज़ार करवाया है। अगला मैसेज यहाँ पे आपके पार्टनर का है, योर आइज़ आर सो अट्रैक्टिव, आई वॉन्ट टू सी यू। इनको आपकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है आपकी आइज़ में एक अजब सा आकर्षण हो, शायद आपका आई मेकअप इनको बहुत पसंद है या आपकी आई के अंदर कोई ऐसी बात हो सकती है जो इनको बहुत ज़्यादा गहरा थॉट देती है। कई बार होता है ना, आँखों ही आँखों में इंसान बातें कर जाते हैं। आपकी आंखें वैसी भी हो सकती हैं जो बहुत डीप और इंटेंस हों। इनको आपकी आइज़ बहुत पसंद है और ये आपको देखना चाहते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, आई वॉन्ट टू हैव फैमिली विद यू। तो कुछ लोगों के लिए ये शादी करना चाहते हैं आपसे और आपके साथ गृहस्थी बसाना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, शादी फ्यूचर में चाहते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है इस पर्सन को ये बातें अच्छे से समझ आ रही हैं और अगर आप इन्हें और टाइम दोगे ना तो ये खुद आपकी लाइफ में आकर ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो तब इनको पता लगा है कि वाकई में लव होता है। अगला मैसेज आपके पार्टनर का जो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, तुम्हें मैंने बहुत दर्द दिया है, मैं दिल से तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। तो ये मानते हैं कहीं ना कहीं गलतियाँ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा करी हैं इस रिलेशन में और ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार ये 2 कदम अगर आगे बढ़ाते हैं तो 1 कदम पीछे की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि डर है, पता नहीं माफ़ करोगे नहीं करोगे। क्योंकि अगर कोई एक बार गलती करे तो समझ आता है, 2 बारी गलती करे फिर भी हल्के में माफ़ कर दिया जाता है, तीसरी बार गलती करे तो फिर हम उसे वार्निंग देते हैं कि इसके बाद अगर दोबारा हुआ तो अब बाद में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शायद आपका ये पार्टनर कई बार लगातार गलतियां कर चुके हैं और कई दफ़ा सॉरी भी बोल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट इनके ऊपर से टूट गया है। तो गाइज़, कुछ लोगों के लिए तो मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि आपके पर्सन ना स्पिरिचुअल बहुत कम है और इनका ज़्यादा ध्यान मटेरियल डिज़ायर्स की तरफ लगा रहता है। हमारी जितनी भी दुनियावी या भौतिकवादी चीज़ें हैं आज के ज़माने की, उनकी तरफ इनका फोकस ज़्यादा रहता है और अपने इंट्यूशन को ये इसलिए भी सुन नहीं पाते क्योंकि जो लोग ज़्यादातर मायावी चीज़ों के पीछे भागते हैं उनका अगर इंट्यूशन भी उनको गाइड करे तो वो फॉलो नहीं कर पाते। इस पर्सन को ना टाइम लगेगा। अगर ये आपकी लाइफ में बहुत बार आते जाते रहे हैं तो ऐसे पर्सन जो बार बार रिश्तों में आना जाना लगा कर रखते हैं, उनके साथ हाई चांसेस होते हैं कि वो या तो हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं
या वो हमारे ट्विन फ्लेम हैं, या फिर वो हमारे अगर सोलमेट भी हैं तो उसमें कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो कर्मास के कारण ये पर्सन किसी तीसरे सिचुएशन के अंदर फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। और कार्मिक रिलेशन बहुत इंटेंस होते हैं, उनमें सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, मैनिपुलेशन, कंट्रोल करना, ऑब्सेशन की एनर्जी, को डिपेंडेंसी इश्यूज़, पार्टनर को लेकर ओवरथिंक करना, मतलब दूर बैठे भी इंसान का दिमाग में ख्याल चल रहा है, आपको एक कनेक्शन फील होता है। ये वैसे हर रिलेशन में होता है, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो कार्मिक हो या ट्विन फ्लेम हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कार्मिक रिलेशनशिप्स की जो एनर्जी होती है वो इतनी इंटेंस होती है कि जब तक इंसान उस एनर्जी को बैलेंस ना करे, अकेला मटेरियल डिज़ायर्स के पीछे भागता रहे, तो फिर उसका रीयूनियन होना मुश्किल हो जाता है। जो जितनी जल्दी अपने आप के पैटर्न्स को समझ जाते हैं कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ मुझे एफ़र्ट लगाना है, किसको मुझे छोड़ना है, किसके साथ मुझे लॉयल रहना है, किसके साथ मुझे कमिट करना है, जब इंसान अपनी इन सभी चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, इट मीन्स कि वो हीलिंग तक पहुंच चुका है, वो हीलिंग पर चलने वाला इंसान है। आपको इस पर्सन के लिए हीलिंग करवानी चाहिए अगर आप इस रिश्ते में बने रहना चाहते हो। और इस पर्सन की हीलिंग बहुत स्लो है, शायद ये टाइम टेकिंग होगी। कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस रिलेशन में बहुत टाइम दिया है, आगे भी लगने वाला है, क्योंकि इस पर्सन का अभी भी मुझे लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर जो एक परसेप्शन है या व्यू है वो बहुत डिफरेंट है आपसे। आप बहुत ज़्यादा लर्निंग फेज़ से गुज़र रहे हो, आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया है। लेकिन आपके पर्सन का मुझे ऐसा नज़रिया नज़र आता है कि वो इस रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाना पसंद करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर की राशियाँ भी निकल कर आई हैं, और ये राशियाँ आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकती हैं, यानी कि नाम राशि, लगन, सूर्य राशि या चंद्र राशि। सबसे पहली राशि यहाँ पे कैंसर है, कर्क राशि। उसके बाद पाइसिस है, मीन राशि। वर्गो है, कन्या राशि। लिब्रा है, तुला राशि। एरीज है, मेष राशि। सैजिटेरियस है, धनु राशि। और लास्ट है यहाँ पर सिंह राशि। ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ पे सारी राशियाँ आ गई। अगर ज़ोडिएक साइंस नहीं भी आते तो कभी भी आपको मन में निराशा नहीं लानी कि मेरे पार्टनर का ज़ोडिएक नहीं आया तो ये राशि तो उनकी नहीं निकली, इट मीन्स रीडिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। जब आप जनरल रीडिंग्स देखते हो तो बहुत सारी बातें रेजोनेट करती हैं और कुछ बातें नहीं भी करती। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन का कहीं पे ट्रैवल होने वाला है, ये कहीं पे यात्रा करने वाले हैं। अब ये भी पॉसिबल है कि ये ट्रैवल करके आपको मिलने आ जाएं, या कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप ट्रैवलिंग करके इनको मिलने के बारे में सोच रहे हो। एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये बताऊंगी, अगले आने वाले दिनों में आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा और आपके चक्रास भी अलाइन हो रहे हैं, तो आपको करियर में भी सक्सेस मिलने वाला है। लव लाइफ भी आपकी बैलेंस में आने वाली है। कुछ लोगों को अपने इस रिलेशन का सच पता लगेगा। सच किसी भी तरह का हो सकता है कि ये पर्सन आपसे शादी चाहते हैं, नहीं चाहते, या ये पर्सन कहीं और शादी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या फिर इस पर्सन का किसी से अफेयर है, नहीं है। कुछ सच्चाइयाँ सामने आएंगी और उसका टाइम बताती हूँ मैं आपको। आपके लिए जो आने वाले दिन रहेंगे, अगला 1 दिन, 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 12 दिन, उसके बाद 16 दिन और लास्ट है यहाँ पे 19 दिन, ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और ये जो मैंने आपको नंबर्स अभी बताए हैं, ये घंटे भी हो सकते हैं और ये दिन भी हो सकते हैं कि इतने दिनों में आपकी लाइफ के अंदर
आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, या फिर आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। और जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसमें मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग मिलने वाले हो, कुछ लोग अपने पार्टनर से, और कुछ लोगों के लिए मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेगी। तो फिज़िकल रिलेशनशिप बनना, अट्रैक्शन का बढ़ जाना, एक दूसरे को लेकर कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, या किसी भी तरह का एक दूसरे को लेकर पॉजेसिव एटीट्यूड आप में भी बढ़ सकता है। तो उस एनर्जी को टेम कीजिए, बहुत ज़्यादा हावी ना होने दीजिए, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी जब बढ़ जाती है तो कई बार हमें अचानक लाइफ में कुछ घटनाएं अपने गलत डिसीजंस के कारण फेस करनी पड़ती हैं। तो आज के लिए तो मुझे यही नज़र आ रहा है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पार्टनर की एनर्जी मैंने बता दी, उनका अगला एक्शन आपको बता दिया, उनकी फीलिंग्स आपके बारे में क्या हैं वो बता दी। अगर आपको पसंद आया वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर डाला करें। जब भी आप कमेंट डालते हो थैंक यू गॉड लिखकर या थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, आपकी एनर्जी ना चैनल के साथ कनेक्ट हो जाती है। आप जो भी वीडियो देखते हो, आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो वो आपकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव भी बनाने की कोशिश करता है और आपकी मैनिफेस्टेशन को हाई कर देता है, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लूँगी और आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। आप सभी ने खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है, अपने आप को प्यार करो, अपनी वर्थ को समझो, अपने चक्रास को अलाइन करो, बैलेंस करो, और किसी के लिए अपने आप को कोसो मत कि मेरे अंदर ही कोई कमी होगी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये सब कुछ डेस्टाइन्ड है, हम सिर्फ यहाँ पे कर्म भोगने और कर्मों को करने आए हैं। ठीक है, तो कर्मों पे विश्वास रखो, रिजल्ट ज़रूर आएगा। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।